कितने लोगों को करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद है और कितने लोगों को नहीं पसंद है। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से करेले की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो बच्चे लोग अच्छे से खा लेते हैं। किसी भी तरह से हमारे बच्चे लोग को करेले की सब्ज़ी पसंद है, भुजिया हो या भरवन सब्ज़ी हो, तो उनको बहुत पसंद है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक अलग तरीके से करेले की सब्ज़ी, भरवा करेले की सब्ज़ी। तो हमने इसको धो करके साफ़ कर लिया था और उसके बाद हमने छिलका हटा लिया है। छिलका हटाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर 1-2 दिन का हो जाए तो छिलका हटा ही लेने में अच्छा है। तो 1 दिन से ज़्यादा हो गया था, शायद 2 दिन हो गए थे करेले के, तो इसलिए हमने इसका छिलका हटा लिया है। और छिलका हटाने के बाद इस तरह से हम काट लेंगे और काट करके इसके अंदर जितने भी जो बीज हैं वो हम निकाल लेंगे। तो हम कच्चे में ही इसका बीज निकाल रहे हैं, बिना उबाले हम इसका बीज निकाल रहे हैं। अगर उबाल करके निकालते हैं तो ईज़िली निकल जाता है, लेकिन जब आप कच्चे करेले का बीज निकालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है निकालना, जल्दी नहीं निकलते हैं। लेकिन इस तरह से आप एक बार बना कर के सब्ज़ी देखिए, बहुत ही अच्छे और बहुत टेस्टी लगेंगे और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी। तो मैं तो ज़्यादातर पहले वैसे बनाती थी, लेकिन इस बार मैं गई थी बिहार तो देखा हमने, मेरी दीदी इसी तरह से बनाती हैं, तो इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना हम बनाएं। तो मैं तो करेला का सब्ज़ी भरवा बनाती हूँ, लेकिन उबाल करके, लेकिन दीदी बताई कि नहीं मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो इसलिए हमने भी सोचा कि चलो इस बार हम भी बनाते हैं। तो ये देखिए हमने सारे करेले को छिलका निकाल लिया है। ये छिलका हटाने के बाद हम इसका बीज निकाल लिए हैं और अब हम थोड़ा सा पानी डाल करके, 1 कप पानी हमने डाला है, ज़्यादा नहीं। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे ताकि जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएं तो नमक इसमें मिक्स रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम उबालते समय नमक नहीं डालते हैं तो करेले में नमक नहीं रहता है और फिर सिर्फ मसाले में नमक होता है, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है और बच्चे भी नहीं खाते हैं। और बड़े तो किसी तरह खा लेते हैं, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। तो ये देखिए हमारा करेला भी उबल गया है और हमने और भी करेले डाल दिए थे। तो अभी हम इसको ठंडा होने देते हैं और तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में हमने लिया है सरसों, और सरसों हमने धो करके लिया है क्योंकि ये घर का सरसों था, और वैसे भी मार्केट से भी लाते हैं तो बिना धोए तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हमने लिया है थोड़ा सा सरसों, काली मिर्च और जीरा खड़ा हमने लिया है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा और हमने जीरा पाउडर डाल दिया था। और ये हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये सबको हम पीस लेंगे। और पीसने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा अच्छा सा पेस्ट बन के हो गया तैयार। और अब हमारा करेला भी हो गया है ठंडा। तो अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं, पूरे करेले को पानी से निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर ज़रा सा भी पानी ना हो। और इस तरह से पूरा करेले का पानी हम निकाल करके, और पानी निकलने के लिए हम प्लेट में रख करके छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, तब तक हम मसाले फ्राई कर लेंगे। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं यहाँ नहीं थी अपने घर में, बहुत दिनों के बाद मैं कल से फिर से रेसिपी शुरू किया है बनाना। ऐसे तो हमने बना करके शूट करके रखे हुए थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था एडिट करने के लिए, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमारी बेटी आई हुई थी कॉलेज से छुट्टी में, तो उसी के साथ थोड़ा सा हम लोग बिजी हो गए थे इसलिए। तो ये देखिए हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है और उसमें हमने डाला है थोड़ा सा सरसों तेल और खड़ा जीरा और थोड़ा सा खड़ा सरसों, और उसके बाद हमने डाला है प्याज, और 2 से 3 हमने प्याज लिया है, ज़्यादा नहीं। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाला। प्याज हमारा ब्राउन हो गया था, तो जो हमने मसाला पीस के रखा था उसको हम डाल देंगे। तो हल्दी हमने नहीं डाला था उसमें, तो हल्दी अभी हम बाद में डालेंगे, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और ये सबको अच्छे से हम चलाते हुए भून लेंगे। और मसाला सरसों हमारा कच्चा है तो इसको अच्छी तरह से भूनना होगा ताकि इसके अंदर से सोंधापन आए। तो अगर आप टमाटर डालते हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर आप टमाटर नहीं डालते हैं इसमें तो स्किप कर सकते हैं। तो दीदी तो टमाटर डाल के ही बनाती है, लेकिन हमने नहीं डाला है टमाटर, क्योंकि मैं बिना टमाटर का ही करेला की सब्ज़ी बनाती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डालना ही है या नहीं डालना है। तो ये देखिए हमारा लगभग हो गया है ये। तो अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं मसाले को, और उसके बाद हम करेला फ्राई करेंगे। करेला को हम भरेंगे नहीं, करेले में हम मसाले को भरेंगे नहीं। अब हम इस करेले को डायरेक्ट फ्राई करेंगे, जो हमने निकाल करके रखा था पानी निकलने के लिए।
तो ये देखिए हमने मसाला नहीं भरा है इसमें, और अब हम इसको फ्राई कर ले रहे हैं। उलट पलट करके हमको इसको फ्राई करना है ताकि हमारा करेला अच्छे से पक जाए। क्योंकि हमने इसमें मसाला नहीं डाला है तो थोड़ा सा समय भी लगेगा, और मसाला डाला हुआ भी रहता है तो भी समय लगता है पकने में। लेकिन इसको अच्छे से हम उलट पलट करके सिझा लेंगे। और इस तरह से बनाने में क्या होता है ना कि अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको तेल में मसाला निकलने का टेंशन नहीं होता है, झंझट नहीं होता है कि तेल हमारा ख़राब हो गया है, मसाला निकल गया है। तो बहुत से लोग तो धागे से बांध देते हैं, लेकिन हमने कभी धागा से बांध करके करेला नहीं बनाया है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बांध के बनाना चाहिए, तो लेकिन हमने नहीं कभी बनाया है क्योंकि हमने शुरू से इसी तरह से देखा है घर में सबको बनाते हुए, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ करेला। तो ये देखिए हमने सारे करेले को फ्राई कर लिया था, और उसके बाद हम इसमें अभी मसाले भरेंगे। तो एक एक करके हम सारे करेले में मसाले भरेंगे। और आप चाहें तो इसको बाद में फिर से फ्राई कर सकते हैं, या तो रस वाली करेले बना सकते हैं। अगर मसाला एक्स्ट्रा हो गया है तो इसमें आप ग्रेवी भी डाल सकते हैं। तो मैं तो ग्रेवी डालती हूँ, लेकिन कभी कभी डालती हूँ, हमेशा नहीं डालती हूँ। और करेला इतना गर्म था कि हाथ में नहीं लिया जा रहा था, भरने में बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तुरंत हमने निकाला कढ़ाई से और भरना शुरू कर दिया, इसलिए बहुत गर्म था। तो आप इसको चावल के साथ, दाल चावल के साथ अच्छे से खा सकते हैं, या तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारा करेला में भी नमक है और मसाले में भी है। तो ऐसा नहीं है कि करेला में नमक नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट, ऐसे भी अच्छा लगेगा। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से करेला, और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आगे और नई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।